अभी हम जो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन का ए और बी दो पार्ट है। कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर वेसल्स ऑफ मास 200 ग्राम। एक वेसल्स है, कॉपर का मेड है, उसकी कैपेसिटी को फाइंड आउट करना है। इसका वेट दिया हुआ है 200 ग्राम। स्पेसिफिक हीट जो है वो है अपना 410 जूल के जी के। राइट, नाउ लेट्स डू वर्क। इधर मैंने किया हुआ है, ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। आप देखो गिवन इन द क्वेश्चन, राइट, गिवन द क्वेश्चन m इक्वल टू 200 ग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है। दिस वन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी c इक्वल टू 410 जूल के जी के, एंड फाइंड आउट करना है हीट कैपेसिटी c। फॉर्मूला है c इक्वल टू मास मल्टीप्लाई स्पेसिफिक हीट। अब इनकी वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर पुटअप करनी है। 200 ग्राम 410 जे के ऑब्लिक 1000। आप देख रहे होंगे कि 1000 कहाँ से आया। तो जो मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है c इक्वल टू 410 के जी को मैंने -1 है, क्योंकि -1 है इसको नीचे लिया, 1000 ग्राम से ग्राम कट हो गया, और ये 1 2 3 3 जीरो ऊपर के 2 3 जीरो कट हो गया, तो 2 मल्टीप्लाई 4 1 जूल के -1। तो फाइनली आंसर हुआ 82 जूल के पावर -1। राइट, तो ये हमारा क्वेश्चन 2 का जो हमारा पार्ट था ए, वो मैंने सॉल्व कर दिया है आपका। अब नाउ सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मच हीट रिक्वायर्ड विल बी रिक्वायर्ड इंक्रीज द टेम्परेचर। ये जो कॉपर का वेसल दिया हुआ है, कॉपर का वेसल दिया हुआ है, वो हमारा उसकी हीट एनर्जी कितनी रिक्वायरमेंट होगी यदि उसका टेम्परेचर को मैं 25 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया। यानी हाउ मच हीट रिक्वायर्ड विल बी रिक्वायर्ड इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द वेसल टू पार्ट ए। पार्ट ए में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका टेम्परेचर में 25 35। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वी ऑलरेडी फाइंड आउट, मैं कर चुका हूँ फाइंड आउट क्यू माने हीट एनर्जी। फॉर्मूला है हीट एनर्जी Q इक्वल टू एम सी क्यू। एम ऑलरेडी पता है, सी हमें ऑलरेडी वी नो दैट डेल्टा टी इन द गिवन क्वेश्चन। ऑल पुट द वैल्यू इन दिस फिगर। Q इक्वल 200 ग्राम 410 जूल के पावर -1 35 -25 1000, जो कि हमने पहले बताया था के जी पे पावर -1 को नीचे ले लिया है। 200 410 जीरो कट नहीं है, जे के -1 10 25 35 -25 10 आ गया। एक कैलकुलेट करके 210410 आया जूल, क्योंकि हमें हीट की रिक्वायरमेंट, हीट एनर्जी है, तो हीट एनर्जी की यूनिट होती है जूल में। राइट, थैंक यू।